हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या ऑनलाइन वोटर आईडी कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ और आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट खोलनी है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ठीक है, इसका जो URL है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल करके आपको यहाँ पर दिख रहा है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है और आपकी जो ये वेबसाइट है nvsp.in करके वो ओपन हो जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्टली भी इस वेबसाइट में एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको ये वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलने क्यों बोला है वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल सर्विसेज में आपको ऑप्शन आ रही है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। तो ये जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ रही है, पर इसका जो ऑर्डर है वो चेंज होता रहता है, तो आप पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म नंबर 6 पे डायरेक्ट करेगा। जो फॉर्म नंबर 6 होता है वो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अगर वोटर आईडी बनवाते हैं तो वहां पर भी आपको फॉर्म नंबर 6 फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर भी हमें फॉर्म नंबर 6 फिलअप करना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आप स्टार मार्क दिख रहा है, तो स्टार मार्क का मतलब है कि ये चीजें आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको ये फील्ड्स आपको फिल करने ही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर आपका स्टेट पूछ रहा है कि आप किस स्टेट के हैं। तो आप इसको स्क्रॉल ड्रॉप डाउन बटन का यूज कीजिए और आपका जो भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसके साइड में देखेंगे आप तो असेंबली और पार्लियामेंट कंसिस्टेंसी, तो आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कौन से वार्ड में आप रहते हैं। ठीक है, तो उस वार्ड को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो अपने वार्ड, आपका जो वार्ड है, आपका जो एरिया है, उस हिसाब से आप उससे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लीकेंट्स डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस किसी का भी आप बना रहे हैं वोटर आईडी, उसका डिटेल देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में टाइप करना है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि जैसे मेरा नाम है राहुल, तो आपको जो इसका हिंदी ट्रांसलेट है देखो ऑटोमेटिक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये इंग्लिश पार्ट आपको फिल करना है और आपको हिंदी ट्रांसलेशन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका सरनेम पूछ रहा है, तो आपका जो भी सरनेम हो आप यहाँ पर इसे एंटर कीजिए। ठीक है, और फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ से आपको अपना जेंडर फिल करना है, आप मेल है फीमेल है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक रेडियो बटन पे जो क्लिक है, जनवरी को आयु, मतलब आपकी करंट एज कितनी है उसे आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, या फिर आप अपना यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो आपका है उसे फिल कर दीजिए, जिससे आपका जो करंट एज है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए इस रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी जो भी ईयर है, मंथ है और आपका जो डेट है डेट ऑफ बर्थ का, वो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपकी जो बर्थ प्लेस है, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप किस स्टेट में जन्म लिए थे आपने। ठीक है, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट क्या है और वो कौन से सिटी या टाउन में आता है, और आपका बर्थ का प्लेस कौन सा था। ठीक है, आप जहाँ पर पैदा हुए थे वो जगह का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये थी आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको आपको आपके पेरेंट्स का, आपके या फिर आपके अगर हस्बैंड है, अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड का यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स का या फिर अपने फादर का, मदर का या हस्बैंड का जो भी आप नाम हो उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है,
और इस फील्ड को आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये जो इंग्लिश में आप लिखेंगे वही हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करके आपको आएगा। ठीक है, तो आप इसे फिल कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने पेरेंट्स का नाम डालिए। ठीक है, और ये मैंडेटरी फील्ड है और ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर फादर का नाम डालते हैं तो आप यहाँ पर मदर का डाल सकते हैं, या फिर आप एक भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपको पूछ रहा है कि आपके रिलेशन क्या है, मीन्स आपने जो यहाँ पर नाम डाला है उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, आपके फादर हैं, मदर हैं या आपके हस्बैंड है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। ठीक है, आपको जो एड्रेस डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आपका जो एड्रेस है, कहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपका हाउस नंबर और जो रूम नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका एरिया कौन सा है, कौन से रोड पे, कौन से मोहल्ले में आता है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और ये कहाँ पे आता है, कौन से सिटी में या टाउन में आता है, वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ से आपको आपके पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। ठीक है, तो आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो पता कर लीजिए और यहाँ पर आपको उसे फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर डालना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो। आपका तहसील क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल थिंग है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि अगर आपके घर में, आपके फैमिली में किसी का पहले से वोटर आईडी है तो वो उसका डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो आप किसी एक का डाल सकते हैं या दो डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस इंसान का नाम जिसका वोटर आईडी ऑलरेडी है आपके फैमिली में, उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, आपके फादर का है, मदर का है या आपके हस्बैंड का वोटर आईडी है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए आप पार्ट नंबर और यहाँ पर सीरियल नंबर और यहाँ पे ईपिक नंबर, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको मैंने ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन करने क्यों बोला था, वो आपको बताता हूँ। तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, नेम सर्च इन द वोटर लिस्ट। ठीक है, तो नेम सर्च इन द वोटर लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट्स आ रहे हैं, उस अपना आपको जो स्टेट आपका है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेम वाइज, आईडी कार्ड वाइज, तो आपने आईडी कार्ड वाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और जिस किसी का भी आप यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 में आप अगर देखें तो यहाँ जिसका भी आप डाल रहे हैं वोटर आईडी का इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको उसके आईडी का यहाँ पर नंबर डालना है, जो कि होता है ईपिक नंबर, जो कि आपको वोटर आईडी होता है उसके राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो उस नंबर को यहाँ पर डालिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ये इंफॉर्मेशन है, नाम और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपके देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, आपको आपकी फ़ोटो, आपके एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ की फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस इस चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और आपकी जहाँ पे भी आपके फोल्डर्स में हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और फोटोग्राफ अपलोड करनी है। एड्रेस प्रूफ में आप लाइट बिल या फिर अपने राशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं या फिर अपना आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये डिक्लेरेशन पार्ट है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होंगी। फॉर एग्जांपल कि आप जिस एड्रेस पे रहते हैं, आपने जो एड्रेस अभी ऊपर फिल किया है उस पर आप कब से रह रहे हैं, वो ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आपको दो रेडियो बटन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, अगर आपका नाम वोटर आईडी में ऑलरेडी नहीं है तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना, रेडियो बटन को क्लिक करना है। अगर आपका नाम किसी और स्टेट के वोटर आईडी लिस्ट में है तो आपको ये सेकंड रेडियो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बड़ा सा पेज आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल्स डालनी है कि आपका कौन से स्टेट के वोटर लिस्ट में नाम है। तो वहाँ से आप स्टेट सिलेक्ट कीजिए, वहाँ कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में आपका नाम है वो सिलेक्ट कीजिए और वहाँ का एड्रेस, जो भी वोटर आईडी पे आपका एड्रेस हो एग्जिस्टिंग वोटर आईडी पे, डालिए और उसका ईपिक नंबर डालिए जो कि
वोटर आईडी के टॉप राइट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। वो डालिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ डेट था, डेट ऑफ इशू आपने कब उसे बनवाया था, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, और इसे फिल कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है प्लेस, ठीक है। तो करेंटली आप कहाँ पर हैं उस प्लेस को यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। और आज का जो डेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, डेट, मंथ और ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल आज 2017, मंथ जो है वह फरवरी का है और डेट जो है आज का है 26, ठीक है। तो यहाँ से आपको आज का डेट सिलेक्ट करना है और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आप उसे चेक कर लीजिए कि आपने प्रॉपरली सारी डिटेल्स फिल किए हैं या नहीं। और ध्यान में रखिए कि जो स्टार मार्क किया हुआ है दैट मीन्स वो मैंडेटरी है, आपको वो चीज़ें फिल करनी ही होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख लीजिए आपने सही फिल किया है या नहीं। तो फिल आपने अगर करेक्ट फिल किया है तो उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आप रजिस्टर हो जाएंगे वोटर आईडी लिस्ट के लिए। तो आपका ये जो वोटर आईडी होगा वो आपको बनने के बाद आपके दिए गए पते पर आ जाएगा, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। पर ये एक गवर्नमेंट वर्क है, जैसा कि आप सभी जानते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है गवर्नमेंट वर्क में, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो आपका जो आईडी है वो यहाँ से बन के आपके घर पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग अपना वोटर आईडी बनवा सकें इजीली, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए और आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।